ये तो छोटे छोटे अजाब है। तुम कहते हो मुसलमान के लिए कानून बदल जाएगा, अल्लाह की कसम अल्लाह का कानून नहीं बदलता। कुरान तुम सुनो, हदीस तुम सुनो, बदर का वाक़या तुम सुनो, ओहद तुम सुनो, खंदक तुम सुनो, सारे के सारे इस्लाम को तुम पढ़ो, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सुनो, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कानों के ऊपर अगर जूं तक ना रेंगे तो समझ लो कि अल्लाह का कानून तुम समझते हो कि बदल जाएगा। अल्लाह का कानून बदलता नहीं, अल्लाह का ज़ाब्ता बदलता नहीं है। तुम भी अगर फितना फसाद बर्पा करोगे, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हारी जगह नई मखलूक को लेके आएगा। ये अगर बल्ब फ्यूज हो जाए, बल्ब फ्यूज है, रोशनी नहीं है, अमले साले नहीं है, ईमान को कोई फायदा नहीं। और अगर बिजली ना हो तब भी बल्ब का कोई फायदा नहीं, तब भी ये रोशन नहीं होने वाला। ईमान भी जरूरी है और इसके अंदर रोशनी। इसको थोड़ा सा और डीपली सोच ले, गहरा जाए। ये बल्ब जो रोशन है, क्या खुद ही रोशन अपने तक इसकी रोशनी महदूद है कि ये सबको रोशनी दे रहा है? ओए हाय हाय, सुनो इस तमसील, पूरी सूरत को समझना, इस तमसील को सामने रखो बस। ये बल्ब की जो रोशनी है कि अपने तक महदूद है नहीं, बल्कि ये सबको रोशन कर रहा है। और एक मुसलमान जो मुसलमान है और उसके अंदर नेक साले अमाल है, पहले सबसे पहले मुसलमान होता है, फिर अपना करैक्टर पेश करता है, फिर उस करैक्टर से क्या होता है, वो लोगों को मुतासर करता है और इस्लाम की तरफ दावत देता है। वतवासौ बिल हक, अपने तक हक को महदूद नहीं रखा। कुरान और हदीस की समझ आ गई, उसने आयतुल कुर्सी का तर्जमा पढ़ा, उसको पता चल गया कि रब कौन है, खालिक कौन है, दाता कौन है, गंज बख्श कौन है, गौसुल आजम कौन है, लजपाल कौन है, समझ आ गई। बेटियां बेटे देने वाला कौन है, उसको पता चल गया। जब हक की पहचान हुई, अब वो अपने तक महदूद नहीं बल्कि लोगों को दावत देता है। फिर और डीपली कर ली, ये बल्ब बाहर लगाया हुआ है। जब बरसात का मौसम आता है, रात को क्या होता है, ये हशरातुल अर्ज़, ये परवाने आते हैं, ऊपर बारिश की बूंदें गिरती हैं। अल्लाह कहता है हालात टाट हो जाए, रास्तों में रुकावट खड़ी हो जाए, हर तुझे टोकने वाला हो, चौक में लड़का खड़ा हो, कोई लामा नहीं देता, घर में आके आए नहीं तेरा बेटा खराब हो रहा है, ऐसा नहीं। जब वो कुरान को तर्जमे से पढ़ना शुरू करता है, तेरे मुंडे नूं की हुंदा जांदा, खराब हुंदा जांदा, उन्हें गौर कर जरा। वतवासौ बिस्सब्र, इस बल्ब के ऊपर जो रोशन भी है और लोगों को रोशनी दे रहा है, इस बल्ब के ऊपर अब बारिश की बूंदें गिरती हैं, अब इसके ऊपर गर्दो गबार गिरती है और अशरातुल अर्ज़ आते हैं, लेकिन ये घबराता नहीं है, मुसलसल रोशनी देता है। वतवासौ बिस्सब्र, क्योंकि सब्र और इस्तिकामत के साथ खड़ा है। तुमने भी सब्र और इस्तिकामत के साथ खड़े रहना। ये है, इस तमसील को सामने रख लो, अल्लाह की कसम सारी सूरत सामने आ गई। ये कुरान है जिस पर गौर व फिक्र ही नहीं है, तदब्बर ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं ये कुरान कहता क्या है। अल्लाह अकबर। एक और बात बताऊं, अब चलो ये तो सिर्फ आपको समझा दिया, अब एक लफ्ज ईमान को देखते हैं। सबसे पहले ईमान से शुरू करते हैं। ईमान है क्या? इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ईमान है क्या, ईमान की फजीलत के ऊपर कुरान की एक आयत ना देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, सूरत हुजरात है, 49 नंबर की सूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। वो एहसान जतलाते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, तो वो इस्लाम लेकर के आए। आप अपनी सच्ची सुच्ची नबूवत वाली बाबरकत ज़बान से इनको कह दीजिए कि तुम ना एहसान जतलाओ कि तुम ईमान लेकर के हो, बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि उसने तुम्हें ईमान दिया है, मुसलमान बनाया है। तो पता चला कि ईमान अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। जिसको मिल गया समझे कि उस पर सबसे बड़ा जो एहसान है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया वो ये है कि अल्लाह ने उसको ईमान अता किया। अगर एक बंदा है, दुनिया की कोई चीज उसके पास नहीं, फक्र फाका कमा रहा है, पहनने के लिए अच्छा नहीं है, पाँव में अच्छा जूता नहीं है, खाने के लिए अच्छा मिलता नहीं, एक दिन का मिलता है दूसरे का मिलता नहीं है,
लेकिन अगर उसके पास ईमान है, रब काबा की कसम उसके पास सब कुछ है, दुनिया की सबसे कीमती दौलत उसके पास है। और अगर किसी के पास दुनिया का सब कुछ है, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है और मौज और मस्ती में और खुशी खुशी रह रहा है, अगर उसके पास ईमान नहीं है, रब काबा की कसम उसके पास कुछ नहीं, वो कंगाल है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और जगह फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है सूरह इमरान है, कुरान की 3 नंबर की सूरत है, तीसरा पारा बिल्कुल आखिर में, इन्नल्लज़ीना काफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और इसी हालत में वो मर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि लन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ ज़हबन वला विफ्तदा। अल्लाह फरमाते हैं जब कल क़यामत को ये काफिर लाए जाएंगे, इनमें से किसी एक से भी अगर वो इस जमीन, सारी जमीन के बराबर इस जमीन को भर करके इस जमीन को ताली बना, एक थाली बना दिया जाए, इतनी बड़ी जमीन को सोने से भर करके अल्लाह के सामने पेश करे, अल्लाह ये फिदिये में ले ले और मुझे जन्नत दे दे, अल्लाह कहता है मैं इसको जन्नत नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। ईमान कितनी बड़ी दौलत है, इसी ईमान के ऊपर अल्लाह ने जन्नत रखी है, इसी ईमान के ऊपर ये टिकट है, टिकट जन्नत की। आओ जरा हदीस देख ले, मुस्लिम शरीफ है, किताबुल ईमान है और हदीस नंबर 194 हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलूना जन्नत हत्ता तुमिन वला तुमिन हत्ता तहाबु अवला दुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाबबतुम अफ़शुस सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यदखुलूना जन्नत, उस वक्त तक तुम जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकते जब तक तुम ईमान ना ले आओ। पता चला कि ईमान दुखुल जन्नत के लिए शर्त क्या है? ईमान का होना। ईमान कुंजी है, चाबी है जन्नत का दरवाजा खोलने वास्ते। और दूसरी तरफ अल्लाह फरमा रही है काफिर सारी जमीन के बराबर इस जमीन को भर करके सोने की और मेरे सामने पेश करे, फिदिये में दे, अल्लाह मुझे जहन्नम से छुटकारा दे के जन्नत का दाखिला दे। अल्लाह कहता है ये सारी की सारी जमीन का सोना नहीं चाहिए, मुझे तो मतलूब है सिर्फ ईमान। इंशाल्लाह इसी से आगे बढ़ेंगे। ईमान क्या है, ईमान का माना क्या है? जिसके दिल में ईमान नहीं है उसके दिल को चैन और करार नहीं है। अगर आप सवाल कर सकते हैं कि वो तो बहुत खुश है, दुनिया का चाहो जलाल है, रोब तबतबा है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, आप कहते हैं जिसके पास ईमान नहीं उसका दिल बेचैन है, लेकिन वो तो दिखने में बहुत पुरसकून है। तो इंशाल्लाह इसी से गुफ्तगू को आगे जब जुमा होगा हम पढ़ाएंगे। ईमान, अमल सालेह और बाकी दो, अगर 2 जुमे लगे या एक में इंशाल्लाह बात को समेटेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये छोटी सूरत, अगरचा छोटी सूरत है, हज़रत इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सूरतुल असर के ऊपर अगर बंदा निगाह डाल ले तो ईमान के लिए और जन्नत में जाने के लिए यही काफ़ी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस सूरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब को खसारे से बचा ले और खसारे से बचने की अल्लाह ने जो 4 सिफ़ात रखी हैं वो हम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डाल दे और हमें अपनाने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।